दोस्तों मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्री रेंज सिस्टम में डबल एफजी क्रॉयलर की फार्मिंग अगर आप मांस या फिर अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हो तो वो सबसे बेहतरीन मुर्गी कंपैरेटिवली दूसरे मुर्गियों से क्यों है। जैसे कि मार्केट में मांस और अंडा उत्पादन के लिए आप सोनाली, डीपी क्रॉस, कावेरी इन जैसी नस्ल की मुर्गियों का भी फार्मिंग कर सकते हो, लेकिन इन सभी के कंपैरिजन में डबल एफजी क्रॉयलर सबसे बेस्ट है। उसके पीछे के कारण आज के इस वीडियो में समझ के लेते हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी की फार्मिंग करना है तो। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सबसे पहले फ्री रेंज सिस्टम में हमें किसी भी नस्ल की देसी मुर्गियों का अगर फार्मिंग करना है तो सबसे पहले हमें खुद ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें कहीं ना कहीं हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है मुर्गियों की या फिर हमारे जो खाने के पीछे का खर्चा होता है उसका ओवरऑल जो कॉस्ट होती है उसको कम करना होता है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए फ्री रेंज सिस्टम में मांस और अंडा उत्पादन के लिए डबल एफजी क्रॉयलर सबसे बेस्ट क्यों है। सबसे पहले खाना महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है जब कभी भी फीड का कन्वर्जन हमें मांस में करना होता है। तो चलो हम दो ब्रीड्स का कंपैरिजन लेते हैं आपको अच्छे से समझने के लिए, सोनाली और डबल एफजी क्रॉयलर का। डबल एफजी क्रॉयलर अगर मोटा मोटी अच्छे क्वालिटी का हाई किलो कैलोरीज का फीड अगर डबल एफजी क्रॉयलर को आप देते हो तो 55 से लेकर 60 से लेकर मैक्सिमम 65 दिनों के भीतर आपकी डबल एफजी क्रॉयलर 2 केजी की बन जाती हैं। अच्छी क्वालिटी का कंपनी का फीड अगर आप सोनाली मुर्गी को देते हो तो वो मैक्सिमम 80 से लेकर 90 दिन ले लेती है 1 केजी का बनने के लिए। या दोस्तों 80 से लेकर 90 दिन में 1 केजी बनती है सोनाली अच्छे क्वालिटी का फीड खा के, तो वहीं पर कंपेरेटिवली 60 दिन बहुत हो गए 2 केजी का बन जाती है डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी। इसका मतलब डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी का एफसीआर कम है, कम फीड खा के कम से कम दिनों में ज्यादा सा ज्यादा वजन वो बढ़ाती है। इसी का फायदा दोस्तों अगर आप डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी फ्री रेंज सिस्टम में पालते हो तो आपको होगा। किस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब सोनाली मुर्गी आपकी कंपनी के फीड पर 80 दिन में 1 केजी का बन रही है। लो कॉस्ट फीड आप उसको खिलाते हो अजोला, नेपियर, मेथीगास, मैगॉट्स, बीएसएफ, तो आपको मोटा मोटी 120 दिन लग जाएंगे। मतलब कंपनी के फीड के मुकाबले 30 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे और 120 दिन में मतलब कि 4 महीने में आपकी सोनाली मुर्गी 1 केजी की बनेगी। कंपैरेटिवली उसी तरीके का लो कॉस्ट फीड अगर आप डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी को देते हो फ्री रेंज सिस्टम में, अजोला, नेपियर, मैगॉट्स, बीएफ, यही सब चीजें, तो जहां पर कंपनी के फीड पर डबल एफजी क्रॉयलर मोटा मोटी 35 दिन में 1 केजी की बन जाती है, तो लो कॉस्ट फीड की वजह से वो 60 दिन लेगी 1 केजी का बनने के लिए। तो आप दोनों के बीच डिफरेंस देखेगा, जहां पर 60 दिन में लो कॉस्ट फीड खाने के बावजूद डबल एफजी क्रॉयलर की मुर्गी 1 केजी की बन रही है, उसके कंपैरेटिव दोगुने टाइम में यानी कि 120 दिन में मतलब कि 4 महीने में सोनाली 1 केजी का बन रही है। अगर आपके एरिया में देसी नस्ल की कमर्शियल मुर्गियां अच्छे खासे ठीक ठाक रेट में बिक जाती हैं तो आप सोनाली मुर्गी को 4 महीना पालकर उसी रेट में क्यों बेचोगे, उस जिस रेट में आपकी डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी आप बेच सकते हो। यहाँ पर मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मार्केट में 2 तरीके की ब्रीड चलती है, एक तो बारीक पैर वाली ब्रीड और एक होती है मोटी पैर वाली ब्रीड। अगर आपको मोटी पैर वाली ब्रीड में ही काम करना है, मोटी पैर वाली कौन सी ब्रीड्स आती हैं, एक तो होता है कलर बॉयलर आती है, एक होता है डबल एफजी क्रॉयलर, उसमें अभी 4 एफजी क्रॉयलर भी आना शुरू हो गया है, ठीक है। और उसके बाद होता है ग्राम यानी कि गिरिराजा, वन राजा। तो इन जैसी मुर्गियों की अगर आपको फार्मिंग करनी तो उसमें डबल एफजी क्रॉयलर एफसीआर का मद्देनजर रखते हुए सबसे बेस्ट है ना। तो देखिए अगर आपको एक चैलेंज होगा कि डबल एफजी क्रॉयलर मुर्गी की जो भी मीट डेंसिटी होती है वो कम होती है, उसका मांस बॉयलर के जैसे मुलायम होता है, तो यहाँ पर हमारी बात चल रही है दोस्तों फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गियों को पालने की। और आप सभी को पता है जैसे जैसे मुर्गियों की उम्र बढ़ती जाती है मुर्गियों की मीट की डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। डबल एफजी क्रॉयलर का मीट की डेंसिटी
कम या फिर मुलायम क्यों होता है, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि वो मुर्गी कम दिनों में ज्यादा वजन गेन करती है, बॉयलर के समान। तो इसी मुर्गियों को अगर आप ज्यादा वक्त तक रखोगे वजन बढ़ाने के लिए बोले या फिर अन्य किसी कारण के लिए, तो वक्त के साथ इनकी मीट डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, मीट टफनेस बढ़ती जाएगी, मतलब उसका जो मांस होता है उसका टफनेस बढ़ते जाएगा। और फ्री रेंज सिस्टम में जो भी वो लो कॉस्ट फीड खाती है, अलग अलग प्रकार के कीटाणु खाती है, कीड़क खाते हैं, उसके वजह से उसकी जो भी मीट की टेस्ट होती है, मीट का जो फ्लेवर होता है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आती है। तो कहने का मतलब है एफसीआर कम होने की वजह से, कम फीड खा के ज्यादा वजन खाने की वजह से फ्री रेंज सिस्टम में अगर इस मुर्गी को आप पालते हो तो जिसका फायदा ये होगा कि आपका बाकी अन्य ब्रीड्स के मुकाबले वजन जल्दी जल्दी बढ़ेगा और मार्केट में आप इसको उसी रेट में बेचोगे जो रेट में अन्य मुर्गियां बिकती है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट आपका यह होगा कि आपका मुर्गी जल्दी वेट गेन करेगी और बाकी टेस्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आप अपने मुर्गियों को 60 दिन 70 दिन का, 2 महीने का, 2.5 महीने का टाइम दे रहे हो मार्केट में सेलिंग करने के लिए। और यही बात लागू होती है अंडा पर्पज के लिए भी। जब कभी भी आपकी मुर्गी 5 महीने की, 6 महीने की हो जाती है तो कंपैरेटिवली आपको बड़े साइज का अंडा मिलता है। और डबल एफजी क्रॉलर मुर्गी का एनुअल अगर एक प्रोडक्शन की बात की जाए तो 190 प्लस अंडा ये मुर्गी दे देती है। तो ओवरऑल सभी बातों से अगर आपको फ्री रेंज सिस्टम में किसी नस्ल की मुर्गी को पालना है तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपको डेडिकेटेड मांस उत्पादन में अगर काम करना है किसी नस्ल को लेके तो आप डबल एफजी क्रॉलर को जरूर पालिएगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके का एक पोल्ट्री का नया टॉपिक लेके पोल्ट्री वाला चैनल पर नए वीडियो में मिलता है आपको। धन्यवाद।